हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने जीके का बैच शुरू किया है कि जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक नया चैप्टर शुरू किया था जैन धर्म, जिसमें से हमारी एक क्लास उसकी कंप्लीट हो चुकी है जैन धर्म की, जिसमें हमने कल पढ़ा उस वीडियो में कि भाई जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इनके संस्थापक कौन थे, इनके वास्तविक संस्थापक कौन थे, और भाई इनके जो पहले तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए थे, पहले तीर्थकर जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, उनके भाई उद्देश्य पूछे जाते हैं, उनकी शिक्षाएं पूछते हैं, उनकी जैन संगीतियाँ पूछते हैं, वो हमने कल वाली वीडियो में कवर की थी। जिस किसी भी भाई बहन ने भाई वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे ही कॉन्टैक्ट होने वाली क्लास है। भाई अगर आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी विषय को बीच से पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसी कारण कह रहा हूँ मैं आपको, वो पहले वो वीडियो देखें, आगे ये समझ में आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर स्वामी के बारे में, उनके माता पिता का नाम, भाई उनके बचपन का नाम, उनने अपने ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, पहला उपदेश पावापुरी में दिया, भाई पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया, एक हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज केवल हम पढ़ेंगे भाई इनकी शिक्षाएं। आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे अच्छी तरह से। और उनके विभाजन को भी पढ़ा था भाई, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ने, इनके बीच मतभेद हो गए थे, उनके कारण विभाजित हो गए थे। समझ रहे हो बात? हम क्या पढ़ते हैं भाई, जैन धर्म की शिक्षाएं या जैन धर्म, जिनमें से 24वें तीर्थकर माना जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अपने समय पर 24वें तीर्थकर थे, उस समय पर इस जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाने में सफल हुए थे। इनकी शिक्षाएं देखिए इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। देखो, ज्ञान की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, मैंने आपको कल पढ़ाया था 30 वर्ष की आयु में जब अपने बड़े भाई, क्योंकि माता पिता को तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अपने भाई जो नंदीवर्धन होते हैं उनसे आज्ञा लेकर अपने बड़े भाई से भाई अपना ग्रह त्याग कर देते हैं, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या से वो क्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाता है, अरहत कहा जाता है, जैन कहा जाता है, जिन कहा जाता है। भी इनकी उपाधि है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया, नहीं उसी प्रकार से वर्धमान इनके बचपन का नाम था। महावीर क्यों किया जाता? क्योंकि भाई वीर थे शुरू से, बीच से 2-3 घटनाएं कल पढ़ाई थी। तो क्या पढ़ा कि हमने जो इनकी शिक्षाएं है नहीं, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके ज्ञान की प्राप्ति भाई आपको पूछ लेता है, भाई पहला उपदेश कहाँ पर हुआ? पावापुरी में अपना पहला उपदेश दिया इन्होंने। कौन सी भाषा में? भाई प्राकृत भाषा में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मगधी भाषा में, वो उसमें दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बातों को समझ सके, अपने जीवन में उन नियमों को लागू कर सके। तो उसी समय पर भाई इन्होंने अपने नियमों को बताना शुरू किया। उनमें से एक है भाई, उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पापों से मुक्ति पाने के लिए 3 नियमों को अपना सकता अपने जीवन में। देखो क्या कहा, त्रिरत्न का नाम बताया। 3 रत्न, त्री मतलब 3 रत्न। सच्चा आचरण रखो, सच्ची श्रद्धा रखो। किसके प्रति रखो? सच्चे ज्ञान की दो। ये थे इनके 3 त्रिरत्न। इनके द्वारा किसी भी पाप से मुक्ति मिल सकती थी किसी भी आम मनुष्य को, अगर इनकी कल्पना इनके अपने जीवन में उतारता है कोई भी मनुष्य। समझ रहे हो बात? मैंने क्या पढ़ाया भाई, इनकी ये कल्पना थी त्रिरत्न। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात बता दूं, मैंने कल आपको बताया था कि 24 के 24 तीर्थकर भी बताया था। भाई तीर्थकर होता क्या है? संसार रूपी सागर में पार ऊपर उतारने वाला। एक आम भाषा में समझे तो भाई लोगों का पथ प्रदर्शक होता है, रास्ता दिखाने वाला। ऐसे रास्ता दिखाने वाला नहीं भाई, ये रास्ता यहां पर जाना, नहीं। जीवन में जो लोग राह भटक जाते हैं, अपने मन को काबू नहीं कर पाते, अपने भाई ऐसे दुष्कर्म करते हैं जिनके कारण वो लोग पाप के भागी बनते, उनको बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, कैसे अपने पापों से मुक्ति मिले, उनको पथ प्रदर्शक कहते हैं, उनको तीर्थकर कहते हैं। समझ रहे हो बात? ये 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकरों का उल्लेख हमें एक पुस्तक में मिलता, हमने बताई थी कल, कल्प सूत्र। 24 के 24 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, जन्म से लेके निर्वाण तक। मैंने आपको
निर्वाण भी बताया था। निर्वाण क्या होता है कि जैन धर्म के लोग भाई पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि आत्मा दोबारा से जन्म लेती है, मतलब सॉरी, आत्मा का तो जन्म ना तो ही जन्म है ना मृत्यु है, भाई ये तो अकाल काल से चलती आ रही है। इन्होंने क्या कहा, जैन धर्म के तीर्थंकरों ने कहा कि जो 24 तीर्थंकरों की शुरुआत है, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनका जन्म हुआ, उनको निर्वाण प्राप्त, उनके उपदेश, उनकी जो घटनाएं हुई जीवन में, उन सभी का वर्ण हमारे एक पुस्तक कल्पसूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ माना जाता है। किन्होंने लिखा भाई, किन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा था भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु की एक इंपॉर्टेंट घटना है, जब मगध में अकाल पड़ जाता है, मगध में अकाल पड़ जाता है, उस समय पर शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब अकाल पड़ जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप से बहुत नाराज होता है। भाई वह कहता है कि मैं कैसा राजा हूं जो अपनी प्रजा के लिए कुछ कर नहीं सकता इस मुसीबत समय में। तो ये भद्रबाहु से जाकर मदद मांगते हैं, ए गुरु जी मुझे उपदेश दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। तो ये निर्णय लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य निर्णय लेते हैं कि मैं मरणावर्त रखूंगा। मरणावर्त का मतलब है जब तक मैं तप करूंगा जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। ये गए कर्नाटक में एक पहाड़ी की तरफ गए, उस समय पर भद्रबाहु के साथ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ गए थे और उनके कुछ शिष्य थे। उनके बाद जब वो वहां से आए तो भाई जब इनको मरणावर्त मृत्यु प्राप्त हुई तो इनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे मौर्य वंश में पढ़ेंगे, मौर्य वंश में उनके बेटे को भी पढ़ेंगे। कई बच्चे विचलित होते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक, और बिंदुसार कौन है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, बिंदुसार को शासक बना के चला जाता है। समझ रहे हो बात। इसी घटना का वर्णन में मिलता है। ये भद्रबाहु वही है, वे दोबारा आते हैं जो स्थूलभद्र दूसरे हैं, इनसे मतभेद हो जाता है, वो जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं शिक्षाएं कौन कौन सी कही मैंने, त्रिरत्न का वर्णन किया। कौन से रत्न का, त्रिरत्न का। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए भाई, सच्चा आचरण होना चाहिए, सच्चा ज्ञान भी होना चाहिए, ये थे इनके त्रिरत्न। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि 5 महाव्रत, ये लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। 5 महाव्रत का भी आपको अपने जीवन में अपनाने के लिए कहते। देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था कि जो 24 तीर्थकर है, 24 में तीर्थकर के 23वां तीर्थकर है जो पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 महाव्रतों का उल्लेख पहले ही कर दिया था। अभी देखो क्या हुआ, 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, चोरी न करना, धन संचय न करना, हिंसा का पालन न करना, देखिए एक बात समझिए, क्या कहा, जब इन चारों का उपदेश देता है कि भाई चोरी न करना, धन संचय न करना, हिंसा न करना और सदा सत्य बोलना, समझ रहे बात है। तो इन चारों का वर्णन पहले ही कर देते हैं। कौन कर देते हैं भाई, 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर कौन है भाई, पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी इनका पहले ही वर्णन कर देते हैं। इसमें एक व्रत और जोड़ देते हैं, 5वां व्रत कौन जोड़ते हैं, महावीर स्वामी जी, ब्रह्मचर्य का पालन। इनको अभी समझाता हूं मैं क्या होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन। ये क्या कहते हैं महावीर स्वामी जी, भाई चोरी करना, चोरी किसी भी मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भाई अपने नजरे का मतलब आप झुक जाओ उसके सामने, आप प्रताड़ित हो, ऐसा काम नहीं करना हमें जीवन में। समझ रहे हो बात। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आया हो। भाई धन संचय का मतलब क्या होता है, भाई अपने जीवन में आवश्यकता के अनुसार ही धन का संचय करना, धन को इकट्ठा करना। क्या कहा मैंने, भाई जितना हमें अपने जीवन में
आवश्यकता है जिससे हमारी जीवन निर्वाह हो सकता है, हमारा जीवन चल सकता है, उतना ही धन संचय करना। आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में महावीर स्वामी जी कहते हैं इस हिंसा न करना। भाई हिंसा, महावीर स्वामी कहते हैं कि भाई हिंसा केवल तन से नहीं होती, मतलब भी किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, वो हिंसा नहीं होती, मन से भी हिंसा होती है। मन से हिंसा कैसे हुई? अब मैं किसी व्यक्ति को जाके ये कह दूं भाई तू नहीं, तुझे कुछ भी नहीं आता यार, तू कुछ भी नहीं कर सकता जीवन में, तो उसके मन को ठेस पहुंची ना पहुंची? पहुंची, ठेस पहुंची। ये भी तो मेरी हिंसा है एक तरह से, है कि ना है हिंसा? ये भी तो होता है हिंसा। भाई सदा सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन मतलब कि भाई मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ये फिर बाद में बदल दिया गया था। जो सतुलभद्र के श्वेतांबर थे, उनका मानना था भी विवाह करना चाहिए, लेकिन दिगंबर था नहीं, जो दिगंबर हमने कल पढ़ा, उसमें विवाह की प्राथमिकता नहीं दी गई, मतलब कि उसको प्राथमिकता नहीं दी गई। समझ रहे बात? 5 महाव्रत हो गए। विचारों की शुरुआत परशुनाथ जी ने की थी। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य का पालन किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने। समझ में आई? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। और भी इनकी शिक्षाएं हैं भाई, और देखो कैसे भी यज्ञो वैदिक ग्रंथों में अविश्वास, वैदिक ग्रंथों में जो वेद के ग्रंथ है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, भाई ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, समझ रहे हो बात? इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। इन यज्ञों में वैदिक ज्यादा महत्व नहीं दिया। हाँ, ये क्या थे? पुनर्जन्म क्यों मानते थे? पुनर्जन्म में मान्यता रखते थे, पुनर्जन्म में मान्यता रखते थे। तीसरा, आत्मा अमर है। भाई ये भी इनकी मान्यता थी। क्या थी? आत्मा अमर है, इनका कथन था। मतलब कि आत्मा के बारे में जो कथन वेदों में लिखा गया है नहीं, वो उनको मानते थे सत्य है। भाई आत्मा का न तो अंत है ना शुरुआत है। समझ रहे हो? आत्मा एक चलती आ रही है, बस क्या कर रही है? अपने शरीर बदल रही है। अगर आप हमें इस जीवन चक्र से हमें निर्वाण प्राप्त करना है नहीं, तो इसमें क्या है भाई? तप करो, कठोर तप करो, अपनी वासनाओं को नियमित करो। समझ रहे हो? अपने आत्मा को एकाग्र करो, अपनी इंद्रियों को विजित करो, जीतो, जिन कहलाओ। समझ रहे हो बात? महावीर स्वामी जी ने कहा। और ये कठोर तप में ज्यादा विश्वास करते थे। समझ में आई बात? क्या कहा कि भाई तप ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इंद्रियों को जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इंद्रियों को जीत सकते हैं। समझ रहे हो बात? और भाई ये वर्ण व्यवस्था, वर्ण व जाति की व्यवस्था के विरुद्ध थे। भाई इनको मानना था कि मानव ही केवल एक जाति है, मानव ही, और अन्य कोई जाति उद्गम में है ही नहीं। हाँ, और कोई जाति अस्तित्व में है ही नहीं। जाति का कोई अस्तित्व नहीं है हमारे इस जन्म में। समझ में आई? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। छठा, भाई जो भी मतलब कहने का मतलब महावीर स्वामी जी कहते हैं कि जो पशु बलि देते हैं, पशु बलि में मतलब कि पशु बलि में क्या नहीं है? विश्वास नहीं करते। पशु बलि की कटु आलोचना करते हैं। पशु बलि की, ये लिख लो, कटु आलोचना करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इन शिक्षाओं में आ जाता हूं भाई, महावीर स्वामी जी की ये शिक्षाएं आती है। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं।
इंपॉर्टेंट क्या है, 5 महाभारत त्रिरत्न पूछ लेता है। समझ में आई? अभी क्या पढ़ा हमने कि भाई जैन धर्म की शिक्षाएं, ठीक है, हो गई क्लियर। भाई इससे ज्यादा शायद ही आपसे पूछा जाए जैन धर्म के बारे में। और क्या पूछा भाई, जो जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर हैं उनका वर्ण कहाँ पर मिलता है आपको? कल्प सूत्र एक पुस्तक है, एक जैन ग्रंथ है जो कि किसने, भद्रबाहु ने लिखा था। मैंने आपको एक घटना बताता हूं, मैंने आपको कल बताया था कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है। समझिए कि जो इनके बताऊं भाई विभाजन क्यों होया, विभाजन का कारण क्या था, ये शायद आपको बताया नहीं था मैंने, कुछ हद तक बोलकर बताया होगा। भाई जब देखो मगध था नहीं, जो मगध हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, अगला ही चैप्टर होगा 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपद के बाद वज्जी, मल, अवंती, वैशाली, समझ रहे हो, इनके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष। ये हो गया हमारा मगध, ठीक है। विभाजन की पढ़ रहा हूं मैं, समझ रहे हो बात। क्या हुआ, इस पे अकाल फैल गया, अकाल फैल गया। उस समय पर भाई दो, मतलब कि 2 उपदेशक थे जैन धर्म के, भद्रबाहु और सथल, मतलब कि भद्रबाहु और सथुल भद्रबाहु। कौन से? भद्रबाहु और सथुल भद्रबाहु, सथुल भद्रबाहु, सथुल भद्रबाहु। क्या हुआ कि ये नहीं, ये मैंने आपको बताई ये घटना भाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए कर्नाटक में पहाड़ी पर, ठीक है, जो कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो सीएम मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मरणाव्रत धारण कर लिया, मरणाव्रत धारण कर लिया। उसके बाद वो जब उनका व्रत खत्म हुआ तो जब वो दोबारा लौटे नहीं मगध में, तो मगध में लौटने के बाद इनके बीच में मतभेद हो गया कि भाई मुसीबत के समय आप कहाँ पर गए थे, यहाँ पर अकाल पड़ गया था, आप हमारी शिक्षाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जैन धर्म के अपमान कर रहे हो, समझ रहे हो बात। इनके बीच में इनमें मतभेद शुरू हो गया, फिर इनके नियमों को लेकर मतभेद हो गया। ये बोले भाई हम नियम के अनुसार बदलाव करेंगे, ये बोले भाई कुछ भी बदलाव नहीं होगा इसमें। ये कठोर तप में विश्वास करते थे, ये नियमित रूप से तप में विश्वास करते थे। ये कहते थे भाई तीर्थकर महिला नहीं बन सकती, ये कहते थे महिला बन सकती है तीर्थकर। खासकर एक कथन ज्यादा पूछा जाता, भाई 19वें तीर्थकर थे जो मल्लीनाथ, जो 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ, उनको ये सतुलभद्र महिला मानते हैं और ये क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। इनके बीच में भी, इनका कथन के बीच में भाई क्या हुआ, खिलाफ हुए एक दूसरे के। इसके कारण श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या है भाई, हमने क्या पढ़ा कि देखें, एक मिनट मैं आपको कुछ इससे डिटेल पूछ लेता है। एक जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम मूर्तियां, स्तूप सबसे प्राचीनतम कहां से बनता है, सॉरी मथुरा से भाई प्राचीन जैन स्तूप मिलता है और जैन मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि कहां पर है भाई, दिलवाड़ा में स्थित है, लेकिन कहां पर, राजस्थान में। कहां पर स्थित है, राजस्थान में। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहने का मतलब है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना भाई, वो कहां पर, ऊंचाई पर स्थित है भाई, माउंट आबू पर। समझ रहे बात, माउंट आबू पर स्थित भाई। ये जो मथुरा है ना, मथुरा शैली है जो इन पर भी विकसित हुई थी, जैन धर्म पर ही। जितनी भी रचनाएं मथुरा शैली की मिलती है वो किसके लिए मिलती है भाई, जैन धर्म की। समझ में आई बात। जो चौसा है, चौसा एक जगह है, चौसा का युद्ध भी लड़ा गया था, आपको पता हो तो आप बाद में करवाऊंगा, मध्यकालीन भारत का ही बब्बर भारत में आता है। तो चौसा में हमें प्राचीन कांस्य
मूर्ति मिलती है, किसकी? जैन की, जैन धर्म से संबंधित मिलती है। समझ में आई? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, जो कला से इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मूर्तियों को पूछा जाता है ज्यादातर, वो यही से पूछ लेता है। मथुरा से क्या मिला हमें? प्राचीनतम साक्ष्य मिला। और हमें कुछ हद तक अयोध्या से, भाई अयोध्या से, जो कि एक जगह है टेराकोटा, टेराकोटा से भी जैन मंदिर या जैन मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आया हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ हद तक इंपोर्टेंट व्यू, भाई इनके चिन्ह भी पूछ लेता है कभी कभी। तीर्थकर लिख दूं अभी, ये तीर्थकर है, ये इनके चिन्ह है। जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा आपको। भाई ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, भाई 19वें मल्लीनाथ और 22वें आरष्ठीनोमी, आरष्ठीनोमी और 23वें पार्श्वनाथ। देखो चिन्ह बताता हूं अभी, अब एक मिनट। और हमारे 24वें महावीर स्वामी। एक बात समझिए, ऋषभ चिन्ह है क्या होते थे? इनके प्रतीक चिन्ह थे, मतलब कि भाई इनको चिन्ह दिए गए। क्या दिए गए? चिन्ह दिए गए। क्या दिए गए? चिन्ह दिए गए। समझ रहे हो बात? भाई इनके प्रतीक चिन्ह थे, समझ रहे हो बात? भी इसमें थे वर्षभ, वर्षभ का मतलब होता है बैल, या कहीं कहीं आपको सांड भी लिखा मिलेगा, संबंधित वही है। भाई अजीतनाथ का मिलता है भाई शंख, शंख, एक मिनट, शंख हमारे मल्लीनाथ जी का है। ये मिलता है हमें इसका, इनका सिंह मिलता है, अभी ये लिख दूं मैं। पार्श्वनाथ जी का मिलता है हमें, और अष्टनोमी का शंख मिलता है, इनका सर्प का फन मिलता है, और मल्लीनाथ जी का, इनका हमें मिलता है भाई सर्प। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने भाई? एक मिनट, ये क्या लिख दिया भाई? असौ शंख, शंख ही। अच्छा जी, ये हमारे कलश। देखिए वर्षभ क्या होते थे? वर्षभ मतलब बैल या सांड, कहीं पर लिखा पाएगा। ये प्रतीक चिन्ह है इनके। अजीतनाथ जी के असौ, और मल्लीनाथ जी जो 19वें तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर थे भाई, इसका कलश, कलश मतलब लोटा, लोटा प्रकार का होता है। और अष्टनोमी जी का शंख, और पार्श्वनाथ जी का सर्प का फन, और महावीर स्वामी का सिंह। और ये हमारे इंपॉर्टेंट कथन हो चुके हैं। मतलब कि जो हमारे जैन धर्म से संबंधित है नहीं, वो हमारे लगभग कंप्लीट चैप्टर हमारा हो चुका है। मेरे अनुसार इस चैप्टर में आपके जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमारे हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम 16वां जनपद पढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। अगर कोई मतलब कोई आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कोई भी कथन। अन्यथा भाई अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा है तो कुछ भी कमी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट में करें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।